जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द जीएस वर्ड। दोस्तों, आज आपकी रीजनिंग मॉक टेस्ट की क्लास है और ये क्लास डेली चलती है शाम को 6 बजे। और ये क्लास आपकी सभी आगामी परीक्षाएं जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट एसएससी की सभी परीक्षाएं, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस और वो सभी परीक्षाएं जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने रीजनिंग की काफ़ी सारी क्लासेस की हैं और उसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। और ये सभी क्वेश्चंस, ये सभी क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चंस कराती हूँ वो सब के सब प्रीवियस ईयर से लिए जाते हैं। इस वजह से ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो दोस्तों, आज आपका पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि माइनस और प्लस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको दो सिंबल आपस में चेंज कर देने हैं। उसके बाद इस समीकरण को प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? इक्वल टू के बाद में 3 लिखा है तो हमें इधर वाले समीकरण को भी 3 बनाना है। तो हम एक एक करके सभी ऑप्शंस को चेक करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3 + 3 × 3 डिवाइड 3 इक्वल टू 3। ये हमारा इक्वेशन है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि माइनस और प्लस। माइनस को प्लस बनाना है, प्लस को माइनस बनाना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 माइनस प्लस को माइनस बनाना है ना, तो यहाँ पे हमने 3 कर दिया × 3 और डिवाइड 3। ठीक है, अब देखिए यदि हम 3 × 3 करते हैं, सबसे पहले तो हम माइनस वाला डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं प्लस माइनस इंटू डिवाइड तो पहले हम डिवाइड सॉल्व करते हैं, फिर इंटू, फिर प्लस, फिर माइनस। पहले हम डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर 1 आएगा। 1 में 3 का इंटू करेंगे तो 3 आएगा। 3 - 3 करेंगे तो आएगा 0। यानी कि पहला जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन करके देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्लस और इंटू, मतलब प्लस को इंटू में चेंज करना है और इंटू को प्लस में। ये देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इक्वेशन 3 + 3 × 3 - 3 डिवाइड 3। इंटू को प्लस को इंटू में चेंज करना था तो 3 × 3 और इसे प्लस कर देंगे 3 - 3 डिवाइड 3। यहाँ पे 3 से 3 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। 3 × 3 इंटू करेंगे तो 9 + 3 - 1। ठीक है, ये भी बिल्कुल गलत होगा क्योंकि हमें इसे 3 फाइंड करना है, यहाँ से 3 नहीं निकलेगा। हम अगला ऑप्शन करके देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेंगे। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? इंटू को डिवाइड में चेंज करना है और डिवाइड को इंटू में चेंज करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 + 3, उसके बाद इंटू है तो इंटू को हम डिवाइड में चेंज कर लेते हैं, फिर -3, फिर डिवाइड है तो उसे इंटू में चेंज कर देते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1, तो ये हो जाएगा 3 + 1। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 9, यानी 4 - 9। ये भी गलत आ गया। हमें 3 फाइंड करना है। अब हमारा बचा ऑप्शन नंबर डी। वैसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर 3 गलत है तो 1 सही होगा, लेकिन फिर भी हम उसे चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी लिखते हैं, प्लस और डिवाइड। प्लस को चेंज करना है डिवाइड में, डिवाइड को चेंज करना है प्लस में। यहाँ पे लिख देती हूँ 3, प्लस को चेंज करना है डिवाइड में 3, फिर इंटू है, फिर माइनस है, फिर डिवाइड है, डिवाइड को चेंज करना है प्लस में। ये देखिए यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1। 1 × 3 करेंगे तो आएगा 3। 3 - 3 + 3। पहले हम प्लस वालों को जोड़ लेंगे तो आएगा 6। 6 - 3 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। और हमें क्या फाइंड करना है? 3 = 3। तो यहाँ से हमारा समीकरण बिल्कुल सिद्ध हो जाता है। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में रमन को 47 लिखा जाता है तो अर्जुन को क्या लिखा जाएगा उसी कूट भाषा में? देखिए सबसे पहले तो हम लिख देते हैं रमन। रमन को क्या लिखा गया है? 47। फिर अर्जुन को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रमन को 47 में कैसे कन्वर्ट किया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी कूट भाषा वाला क्वेश्चन आया करे, कुछ नहीं करना है आपको, सीधे प्लेस वैल्यू रखनी है और उसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड करके अपना आंसर निकालना है। देखिए सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू रखेंगे आर की तो 18 हो जाएगा, ए की 1 होगा, एम की 13 होगी, ए का 1 होगा और एन का 14 होगा। यदि हम इन सबको प्लस कर दें तो 1 1 2 और ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, और इन्हें ऐड करें तो 18 14 कितना हो जाएगा? 8 4 12 2 1 3। ठीक है, अब इससे ऐड कर देंगे तो 747। ये देखिए मैंने आपको कहा था ना कि प्लेस वैल्यू को प्लस माइनस डिवाइड इंटू करके हमारा आंसर निकलता है। तो इन सब की प्लेस वैल्यू लेके यहाँ पे हमने एडिशन कर दिया तो हमारा 47 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हमें अर्जुन का भी निकालना है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रमन
रमन का क्या आया था 47। अब हमें अर्जुन का निकालना है, तो ये है अर्जुन। अर्जुन की प्लेस वैल्यू लिख दे। ए की होती है 1, आर की 18, जे की कितनी होती है 10, ठीक है। जे और के की कितनी होती है 10 और 11। यू की होती 21 और एन की होती है 14, ठीक है। ए की प्लेस वैल्यू 1, आर की होती है 18, जे की होती है 10, यू की होती है 21 और एन की होती है 14। इन सबको ऐड करेंगे, जब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 64। यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक स्थान से शुरू करने के बाद, देखिए ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, दिशा वाला क्वेश्चन है। हम यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्शन बना लेते हैं। ये है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ये है नॉर्थ वेस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है साउथ ईस्ट और ये है साउथ वेस्ट, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्थान से शुरू करने के बाद नवीन पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। पूर्व इधर है तो इधर वो 3 किलोमीटर चलेगा, फिर अपनी बाएं दिशा की ओर मुड़ता है। यदि नवीन पूर्व की ओर चलता है तो उसका मुंह इधर होगा, तो इस हिसाब से उसका बायां होगा इधर, दायां होगा इधर, ठीक है। इधर बायां होगा और इधर दायां होगा। तो बाएं दिशा में मुड़कर फिर 3 किलोमीटर चलता है। इसके बाद फिर अपनी बाएं दिशा में मुड़ता है। अगर उसका मुंह इधर है, नॉर्थ की तरफ है, तो बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। नॉर्थ की तरफ है तो फिर अपनी क्या क्वेश्चन क्या कहा कि पहले वो स्टार्टिंग पॉइंट से देखते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक स्थान से शुरू करने के बाद नवीन पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर यहाँ से बाएं दिशा मुड़ता है। अगर वो पूर्व दिशा की ओर मुंह किए हुआ है तो बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। फिर वो बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। इसके बाद 3 किलोमीटर चलता है, उसके बाद फिर अपनी बाईं दिशा में मुड़ता है, तो बायां इधर होगा, दायां इधर। बाईं दिशा में मुड़ता है यानी बाईं तरफ इधर मुड़ता है, और कितना चलता है 4 किलोमीटर, ठीक है। ये 3 और ये 4 है, यानी कि इससे बड़ा होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वह अपने शुरुआती स्थान से किस दिशा में खड़ा है। इस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो किस दिशा में खड़ा है। यदि हम यहाँ पे बना देते हैं डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ये कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को स्थापित करेगी। दोस्तों रीजनिंग में जो भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा इनटू और मल्टीप्लाई इस तरह के नहीं होते, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। कुछ कुछ होते हैं जो आपको लंबे मल्टीप्लिकेशन करने पड़ते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रिक क्या यूज़ किया गया है, 9, 81, 65, 61। यदि हम 9 × 9 करेंगे तो 81 आ जाएगा। यदि हम 81 × 81 करेंगे तो 6561 आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। सेम संख्या को मल्टीप्लाई किया ये आया, सेम संख्या को मल्टीप्लाई किया ये आया, यानी कि इसमें हमें 6561 का मल्टीप्लाई करना है। थोड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन है। हमारा आंसर जो आएगा, मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 43046721। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को स्थापित करेगी। यहाँ पे 3 वैल्यू दी गई है, आपको चौथी फाइंड करनी है। हम यहाँ पे सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं कि क्या ट्रिक यूज़ हुई है 3, 27 और 243 के बीच। उसके बाद हम अपना अगली वैल्यू निकालेंगे। 3 से 27 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 9 करना पड़ेगा। 27 से 243 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 9 करना पड़ेगा। यदि हम 27 में इंटू 9 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 × 7 = 63 का 3 हासिल के 6, 9 × 2 = 18, 6 = 24, ठीक है। यहाँ पे क्या ट्रिक यूज़ हुई है, सब में इंटू 9 करते हुए चलना है। फिर यहाँ से भी हमें इंटू 9 करेंगे, तो ये इंटू 9 करेंगे तो 8 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 37 × 38, ये 3 आ जाएगा, 9 × 2 = 18, 19 × 20 = 21। हमारा आंसर आ जाएगा 2187। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बाईं ओर से दाईं ओर अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ते हुए। देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सबसे पहले तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये है लेफ़्ट, ये है राइट। यहाँ शुरू करते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P
QRSTU यहाँ लिख देती हूँ VWXYZ। ये मैंने पूरे अल्फ़ाबेट्स लिख दिए, ठीक है। और ये लेफ़्ट है और ये राइट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाईं ओर से यानी लेफ्ट की तरफ से अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ते हुए 14वां वर्ण कौन सा होगा? तो अंग्रेजी वर्णमाला में बिना आपको नंबर गिने बताना 14वां वर्ण होगा N, ठीक है। क्योंकि N की प्लेस वैल्यू होती है, M की प्लेस वैल्यू होती है 13 और N की होती है 14, तो 14वां वर्ण कौन सा होगा? N होगा। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि 14वें वर्ण के दाईं ओर यानी इधर तरफ, राइट तरफ 5वां वर्ण कौन सा होगा? यहाँ से हम 5वां वर्ण गिन लेते हैं, तो O हो गया 1 2 3 4 एंड 5। 5वां वर्ण हो जाएगा हमारा S, ठीक है। 5वां वर्ण कौन सा होगा? S। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में लास्ट को 1 2 3 4 और बुक को 5 6 6 7 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में टोस्ट को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे आपको किसी भी वैल्यू की किसी भी लेटर्स की प्लेस वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपके क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया है। कैसे? देखिए, लास्ट को क्या लिखा गया है? 1 2 3 4। बुक को क्या लिखा गया है? 5 6 6 7, ठीक है। और हमें TOAST टोस्ट का निकालना है। आप यहाँ से ध्यान दीजिए, T इसमें दिया हुआ है, O इसमें दिया हुआ है, A इसमें दिया हुआ है, S इसमें दिया हुआ, T इसमें दिया हुआ। तो ये देखिए क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा है। हम यहाँ से T की वैल्यू देखेंगे, T की वैल्यू है 4, हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, 4 लिख दिया। O की वैल्यू देखेंगे, O की वैल्यू है 6, हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। A की वैल्यू है 2, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। S की वैल्यू है 3, हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। 4 6 2 3 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आगे दी गई सीरीज में कितने 3 ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद 9 और तुरंत पहले 8 आता है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सीरीज लंबी है, गलती नहीं करनी है हमें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीरीज में कितने ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद यहाँ पर 9 होगा और तुरंत पहले 8 होगा, यानी कि हमें 8 3 9 ये निकालना है इस सीरीज में। मैं यहाँ पे इस सीरीज को लिख देती हूँ, ठीक है, उसके बाद हम अपना आंसर निकाल देते हैं। तो हमारा सीरीज क्या है? 1 8 3 9 7 9 3 9 9 7, उसके बाद 7 के बाद है 6 3 4 9, फिर है 4 9 के बाद है 8 3 9 7 4, 4 के बाद है 5 5 के बाद मैं नीचे लिख देती हूँ 8 3 9 6 8 3, फिर है 0 0 7 7, फिर यहाँ पे 5 3 6 8 2 6 5 9, इसके बाद है 6 9। ये सीरीज़ मैंने नीचे लिख दी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं आगे लिख नहीं पाऊँगी, इसलिए मैंने सीरीज़ नीचे लिख दी। अब हमें 8 3 9 ये निकालना है। देखिए सबसे पहले आपको पहले ही 8 3 9 मिल गया, तो ये तो पहला हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 कहाँ पे मिल रहा है? ये रहा 8 3 9, ये मिल गया दूसरा, ये दूसरा हो गया। फिर नीचे बढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी आपको मिला, ये तीसरा मिल गया। फिर आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 8 3 0 है, ये तो होगा नहीं। फिर 8 2 6 है, ये भी होगा नहीं। फिर आगे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप एक बार रीचेक भी कर लीजिएगा। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया? 3 बार 3 ऐसे 3, मतलब 3 बार हमें ये वैल्यू मिली है। कितने 3 ऐसे हैं? तो 3 ऐसे 3 हैं जिनके ठीक पहले 8 और ठीक बाद 9 मिला है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसा शब्द दूसरा पहले से है। देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच एक रिलेशन है, वही रिलेशन आपको पेन का बताना है। देखिए हाथ और अंगूठा, हाथ और अंगूठे का क्या रिलेशन है? देखिए हाथ में अंगूठा होता है, ठीक है, हाथ का जो सबसे छोटा या सबसे पहला वो जो होता है वो होता है अंगूठा, ठीक है। हाथ में जो सबसे ऐसा समझ सकते हैं आप, जैसे ये हाथ है, ठीक है, हाथ में सबसे नीचे की तरफ क्या होता है? अंगूठा। हाथ में सबसे नीचे की तरफ अंगूठा होता है, ठीक है, मेन पार्ट होता है हाथ का, अंगूठा मेन पार्ट होता है और सबसे नीचे की तरफ होता है। उसी तरीके से जो पेन है, पेन की जो निब होती है वो सबसे नीचे का पार्ट होता है और सबसे मेन पार्ट होता है। तो यहाँ से हमने क्या समझा? हाथ अंगूठे से कैसे संबंधित है? हाथ का सबसे मेन पार्ट अंगूठा होता है और सबसे नीचे की तरफ होता है। पेन का सबसे मेन पार्ट निब होता है और सबसे नीचे की तरफ होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि P प्लस Q है और मतलब यहाँ पे क्या किया है, P प्लस Q का अर्थ दिया है P माइनस Q, ठीक है। इसी तरीके से P माइनस Q का अर्थ दिया है P इंटू Q। इसी तरीके से P इंटू Q का अर्थ दिया है P डिवाइड Q। इसी तरीके से P डिवाइड Q का अर्थ दिया है P प्लस Q, ठीक है। यहाँ पे सबकी अलग अलग वैल्यू दी गई है। अब हमें क्या करना है, एक इक्वेशन दिया गया है उसे फाइंड करना है। सबसे पहले हम पहला वाला इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर हम अपना सिंबल चेंज करके नया इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो हमने लिखा P 5 प्लस 6 माइनस 75 इंटू 15 माइनस 30, ठीक है। अब हम देखें P प्लस Q क्या है, P माइनस Q, यानी कि 5 माइनस 6 हो जाएगा। माइनस को इंटू में चेंज किया गया है 75, इंटू को माइनस डिवाइड में चेंज किया गया है 15, और डिवाइड को प्लस में चेंज किया गया है 13। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 में 15 को घटाएंगे, ऐसे अगर छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे 15 छक होता है 75, 15 पचे होता है 75, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 5, यहाँ से हम लिख देंगे 5। 5 और 6 को इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 30। दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि जब भी किसी इक्वेशन में प्लस माइनस डिवाइड और इंटू आता है तो सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करते हैं, फिर इंटू, फिर प्लस, फिर माइनस। इसी तरीके से हमने पहले डिवाइड वाला सॉल्व किया है, तो 15 पचे 75 होता है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 गुणे 6 करेंगे तो 30 आ जाएगा। 5 माइनस 30 प्लस कितना हो जाएगा 30, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, 5 माइनस 30 प्लस 30, ठीक है। वैसे यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले प्लस को माइनस में चेंज किया गया था, तो हमने प्लस को माइनस में चेंज कर दिया। माइनस को इंटू में चेंज किया गया, तो हमने माइनस को इंटू में चेंज कर दिया गया। इंटू को डिवाइड में चेंज किया गया था, इंटू को हमने डिवाइड में चेंज कर दिया, और डिवाइड को प्लस में चेंज किया गया, तो हमने डिवाइड को प्लस में चेंज कर दिया गया। 75 में 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 में 6 को इंटू करेंगे तो 30 आ जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी 30 दिया हुआ है प्लस साइन के साथ। अब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 30 को किससे प्लस करेंगे, 5 से। 30 और 5 को प्लस करेंगे तो आएगा 35। 35 में 30 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी रीजनिंग की मॉक टेस्ट की क्लास। आज के लिए हमने इतने क्वेश्चन लिए हैं, तो उम्मीद है आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अब मिलते हैं नई क्लास में नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।